अमेरिका की रवानगी के बाद अफगानिस्तान पर कब्जे की जंग तो थम गई, लेकिन अभी काबुल पर कब्जे की जंग जारी है। अंदर खाने जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक काबुल के तख्त पर आई अंतरिम सरकार का तख्ता पलट हो सकता है और इस तख्ता पलट का आधार बनेगी तालिबान लड़ाकों की वो क्रूरता जिसने दोहा के समझौते वाले तालिबान और मौजूदा तालिबान के बीच खाई पाट दी है। और ये खाई इतनी गहरी दिख रही है जिसके दोनों सिरों पर दो तालिबान हैं। हाहाकारी तस्वीरों के झरोखे से अफगानिस्तान का ये भविष्य देखिए। 2 दशक पहले के अफगानिस्तान की तुलना जिस नर्क से होती थी वो ऐसा ही रहा होगा, लेकिन अफसोस कि इस हकीकत को बयां करने वाली इन तस्वीरों को लेकर दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो का ताल्लुक अफगान के आज से है। आवाम को परेशान करना, उनके बीच दहशत फैलाना, घर में घुसकर लोगों को बेरहमी से पीटना, खुद कानून बनाकर सजा का ऐलान करना और सजा देना। इंसानी हुकूक को ठोकर मारकर, रहम दिली एहसास को कुचलकर इंसानों पर हक जमाने के लिए हैवानियत पर उतर आना, यही तालिबान का असली चेहरा है। बंदूक और बारूद के दम पर सत्ता हासिल करना, काबुल के तख्त पर काबिज होकर खुद को खुदा का दूत बताने की कोशिश करना, नियमों के दायरे में आवाम को बांधने के लिए खुद इंसानियत के कायदों को तोड़ना, खुद की जहालत पर इतराना और अमन पसंद शहरियों को जाहिल समझना, यही मौजूदा अफगान में तालिबानी सिलसिला है। तालिबान जरा भी तो नहीं बदला। क्या इस तालिबान पर भरोसा करने के लिए तालिबानी लीडर्स दोहा में विश्व बिरादरी से मोहलत मांग रहे थे? क्या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इंसानी कायदों की दुहाई देकर बदले हुए तालिबान की छवि गढ़कर इस तालिबान पर विश्वास जताने को कहा गया था? इन तमाम सवालों के पीछे सिर्फ तस्वीरों के जरिए बदल रही तालिबान की छवि नहीं है, बल्कि हालिया घटनाक्रम सवालों को मजबूती से उठाने पर मजबूर कर रहा है। सरकार के ऐलान से लेकर अब तक का घटनाक्रम इशारा कर रहा है कि जो तालिबान संगठन खुद अपने अंदर ही असंतुष्टि का बारूद सुलगा बैठा है, वो एक मुल्क को शांति और स्थिरता कैसे दे सकता है? एक तरफ सड़क पर तैनात जाहिल तालिबानी सिपाही बनकर लोगों पर कहर ढा रहे हैं और दूसरी तरफ ओहदेदार लीडर्स में बड़े सरकारी पदों के लिए तलवारें खींची। अफगान में आवाम लाचार, कानून बन गया अत्याचार, हो रही क्रूरता की हद पार, पठान लैंड में नई सरकार, अशांत मुल्क, बेचैन लीडर, ओहदे की जंग, सत्ता जहर, टला नहीं अफगान संकट, काबुल में होगा तख्ता पलट। काबुल पर तालिबान के काबिज होते ही काबुल एयरपोर्ट पर जिस तरह की तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी थी वो डर या दहशत की नहीं थी, बल्कि 2 दशक पुराने अनुभव से जन्मे खौफ की थी। दावा किया जा रहा है कि अवाम अब भी अफगानिस्तान छोड़ने के लिए बेसब्र है, लेकिन तालिबान ने बंदिश लादकर उनका घरों से बाहर निकलना तक मुहाल कर दिया है। हालात से मचे हाहाकार की सच्चाई बयां करने वाली कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने भी वाले हैं जो बेकाबू तालिबान की हकीकत दिखाएंगे। लेकिन ऐसे हालात क्यों हैं, इसकी पृष्ठभूमि देख लीजिए। अंतरिम तालिबान सरकार में उन चेहरों को तवज्जो दी गई जो अमेरिका और तालिबान के बीच हुए समझौते या फिर चीन, पाकिस्तान और दुनिया के दूसरे देशों से मान्यता हासिल करने के लिए चर्चा में या फिर अंतिम पायदान पर भी नहीं थे। जबकि समझौते में दूसरे सिरे पर जो चेहरे तालिबान की पहचान बने वो सरकार में दूसरे या तीसरे पायदान पर पहुंच गए और यहीं से ओहदे के लिए असंतुष्टों का संघर्ष शुरू हुआ जो आखिरी पायदान के तालिबानी का मूल रूप दिखा रहा है। और दावा यहां तक हो रहा है कि लीडर्स का संघर्ष जल्द ही तख्ता पलट की नौबत तक पहुंच सकता है। सूत्रों के मुताबिक ओहदे को लेकर तालिबान में अंदरूनी जंग छिड़ गई। तालिबानी लीडर्स के आपसी संघर्ष में गोलियां चली हैं और गोलीबारी में कई लीडर्स के घायल होने की भी खबर है। हालांकि TV9 भारतवर्ष इस खबर की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन गुप्त सूत्र बता रहे हैं कि तालिबान के घायल नेताओं में कुछ नाम ऐसे हैं जिनका सीधा ताल्लुक मौजूदा सरकार से है। इसके अलावा कुछ वीडियो भी शेयर किए गए हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि तालिबानी लीडर्स में संघर्ष के बाद तख्ता पलट हो गया है, जिसका जश्न समर्थक तालिबानी लड़ाकों ने हवाई फायरिंग करके मनाया। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि भी हम नहीं करते। लेकिन इस तरह की सुगबुगाहट इस वक्त तालिबान सरकार के अंदर खाने, वो सूत्रों के हवाले से बाहर आ रही रिपोर्ट्स और दावों को सच के करीब खड़ा कर रही है, क्योंकि तालिबान की आवाम पर क्रूरता बढ़ती जा रही है। लेकिन अब तक इस संबंध में कोई जवाबदार बयान नहीं आया जो सरकारी पक्ष बन सके।
तालिबान सरकार के गठन से पहले जो छवि तालिबान की गढ़ी गई उसमें एक सियासी झलक मिलती है, लेकिन सरकार गठन के बाद तालिबान की ये पूरी सूरत बदल गई। तालिबान एक बार फिर से क्रूरता पर उतर आया है, लेकिन ना तो इस क्रूरता को रोकने के लिए कोई राजनीतिक कदम उठाया जा रहा है और ना ही कोई जमीनी पॉलिसी नजर आ रही है। माना जा रहा है कि जो हाहाकारी तस्वीर इस वक्त सड़कों पर है उसके पीछे फ्रंट लाइन के मौजूदा लीडर्स जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो लीडर्स उदार नहीं हैं बल्कि शरिया पर चलने वाले क्रूर हैं। अब देखिए कुछ तस्वीरें जो आपकी सोच बिल्कुल साफ कर देंगी। इन तस्वीरों में तालिबान का एक अलग रूप है जो दिख रहा है। उसमें लोगों पर कोड़े बरसाते तालिबानी नशे के आदी लोगों को सजा दे रहे हैं। ये वो तालिबानी हैं जो खुद नशे का कारोबार करते हैं, लेकिन पुलिस बनकर सजा दे रहा तालिबानी लड़ाका खुद को इस्लाम का पाबंद बताने से पीछे नहीं है। अब तालिबानी क्रूरता की ये तस्वीर देखिए। दावा किया जा रहा है कि काबुल के एक बाजार में तालिबान ने एक गर्भवती महिला को गोली मार दी। इस महिला का जुर्म सिर्फ इतना बताया गया कि वो गर्भवती होकर बाजार में घूम रही थी। अब इस तस्वीर को देखिए। दावा किया जा रहा है कि तालिबान ने जिन लोगों को गिरफ्त में लिया था उन्हें रिलीज किया जा रहा है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इनमें से कई लोगों को तालिबान ने पंजशीर में जंग लड़ने के लिए सजा के रूप में मौत भी दी है। तालिबान की असली छवि है, महिलाओं के हुकूक छीन लिए गए जिन्हें डर से गुजरना पड़ रहा है। तस्वीर उसकी तस्दीक करती है और तालिबान दुनिया से मान्यता मांग रहा है। तालिबान क्रूरता पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर यह है कि पहले तो तालिबान के लीडर्स ने बदला न लेने का वादा किया था, लेकिन अब वो अपनी ही बात से मुकर गए। सूत्रों के हवाले से एक बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। खबर यह आ रही है कि तालिबान चुन चुनकर उन अफगान सैनिकों से बदला ले रहा है जो तालिबान में शामिल नहीं हुए। अफगानिस्तान से सामने आई इस तस्वीर को तालिबान का बदला कहा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि तालिबान ने अफगान आर्मी के एक सैनिक के घर में घुसकर उसे बाहर निकाला, उसका गला काट दिया, जिसके बाद क्रूरता का जश्न उसके धड़ के साथ मनाया। वीडियो को शेयर करके दावा किया गया है कि तालिबान ने अफगान सैनिक का गला काटकर परेड निकाली। पूर्व सैनिक का सिर लेकर तालिबानी जश्न में गाना भी गा रहे थे। तालिबानी बदला लेकर मुजाहिदीन के नारे लगाए जा रहे थे। मौजूदा हालात को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो चौंकाने वाला है। माना जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे तालिबान सरकार में शामिल वो आतंकवादी हैं जिन्हें यूएन ने बैन किया है, लेकिन पाकिस्तान की सरपरस्ती में उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया है। इसलिए यूएन की तरफ से तालिबान सरकार पर दबाव पड़ सकता है। तालिबान पर इस बार यूएन एक नया हथियार इस्तेमाल कर सकता है। तालिबान के 17 मंत्री यूएन की प्रतिबंधित सूची में शामिल हैं। इन मंत्रियों को सरकार से हटाने की मांग की जा सकती है। मंत्रियों को यूएनएससी के नए 2593 प्रस्ताव के तहत हटाया जा सकता है। दरअसल यूएनएससी की अध्यक्षता अभी भारत कर रहा है और यह प्रस्ताव 30 अगस्त 2021 को ही पारित किया गया है। प्रस्ताव 2593 का दूसरा पैराग्राफ कहता है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश को धमकाने या हमला करने के लिए नहीं हो सकता। इसलिए मुमकिन है कि तालिबान सरकार में शामिल 17 मंत्रियों को हटाने का दबाव बनाया जाए, और ऐसा हुआ तो तालिबान की क्रूरता पर अंकुश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।